Assalamualaikum and welcome to ICC World T20 Special Show and here you have it. हमारे 4 सेमीफाइनलिस्ट आ गए हैं सामने पिच में ऑफ कोर्स एंड बिग कंग्रेचुलेशन, बहुत मुबारक हो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को जिन्हें फर्स्ट टाइम एंड दे मेड इट थ्रू टू द सेमी. सो लेट्स सी कि अब क्या होगा. तो आपकी 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन है जी? अफगानिस्तान के साथ इंडिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका. सो विल सी अ मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका फर्स्ट सेमीफाइनल और दूसरा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो थर्सडे को खेला जाएगा. कांट वेट फॉर दैट वन. एंड ऑफ कोर्स फिर अफगानिस्तान के जीतने से ऑस्ट्रेलियन टीम भी आउट हो गई. सो बिग वो इंडिया के खिलाफ मैच हार गए थे. सो ये कल बहुत दुआएं हो रही थी कि शायद मैच वो जीत जाए और ऑस्ट्रेलिया के लिए रास्ता बना दे, बट खैर नहीं हुआ ऐसे. और DLS मेथड के तहत अफगानिस्तान की टीम 8 रन से मैच जीत गई. सही है. सो वी लुक एट द स्कोर कार्ड एज वेल, बट हमारे एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है. जल्दी से इनको इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ. मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बाग, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने मुझे ज्वाइन किया, वीडियो कॉल पे मुझे ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर इमरान नज़ीर ने. वेल चले सिको, लेट्स कम टू यू फर्स्ट. आई मीन ग्रेट डे फॉर अफगानिस्तान. आई मीन इट्स ह्यूज फॉर देम. दे प्लेड रियली वेल एंड दे मेड इट टू द सेमीज. इधर मैं कुछ बात करूंगा, लोग बुरा ना माने. मैं कहूँगा कि हमें जितने भी हमारे जो क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर्स थे जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड को पिछले 4 साल से चलाया है, 5 साल से चला रहे थे या 6 साल से चला रहे थे, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो लोग जिन्होंने क्रिकेट हमारे ज़मीन पे आके सीखी, खेली, वो सेमीफाइनल में पहुंच गए. और हमारे वाले लड़के जो आपने क्रिकेट को तब्दील किया, ट्रैक बदल दिया, उसका टीमें ख़त्म कर दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया. अब तो क्लब क्रिकेट भी नहीं होती है. हमारी टीम के लड़के अमेरिका से हार के कहते हैं हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वही रहना चाहिए. मैं तो हैरान हूँ, हमें शर्म भी नहीं आती. अब देखें अफ़गानिस्तान को. अब मुझे नहीं पता कि अफ़गानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा. भट्टी साहब, क्या उनके पास कोई ग्राउंड है अफ़गानिस्तान में? मेरा ख्याल एक दो ग्राउंड है जहाँ पर मैचेस होते हैं, लेकिन ये मोस्टली नहीं होते हैं टूर्नामेंट्स, लेकिन मोस्टली तो क्रिकेटर्स अफगानिस्तान जाते ही नहीं है. और ये देखें कि ना वो अपने मुल्क जाते हैं, ना वो कहीं और जाते, मतलब बाहर खेलते हैं, सारा पैसा बनाते हैं. और वो हमारे यहाँ शारजा में रहते हैं. हाँ, शारजा में रहते हैं. क्रिकेट हमारे यहाँ सीखी, सब कुछ हमारे यहाँ खेला, और हम जो है वहीं के वहीं रह गए और वो सेमीफाइनल में पहुंच गए. तो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक. मैं हमेशा कहता हूं कि ये टीम ख़तरनाक है और उसकी जो बेसिक वजह है ना, इनको भूख है. ये दे आर हंग्री टू परफॉर्म, दे हंग्री कि वो कुछ करें अपने मुल्क के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए. इसलिए कि अफ़गानिस्तान बेचारा उसको काफ़ी पीछे है. लोग उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलते जैसे ऑस्ट्रेलिया ने मना किया. तो उनकी ये ख्वाहिश है कि वो अपने मुल्क को बेहतर करें और उसका इमेज बिल्डअप करें. मगर हमारे वाले कहते हैं कि नहीं सर, अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे. अब ये फैसला जो है हमने करना है कि इनके साथ क्या करना है. देखिए फातिमा, मैं भी इसी पे बात करूंगा. ठीक है कि अफगानिस्तान आज जो इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, 2 चीज़ें जो उनको आज दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया जो उनसे खेलना नहीं चाहता था, देखिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया वेस्ट इंडीज़ में. अफगानिस्तान के लड़कों ने नो डाउट जहाँ भी वो रहते हैं मेहनत की और कंसिस्टेंसी. जोनाथन ट्रॉट पिछले 3-4 साल से उनके हेड कोच हैं. सपोर्ट स्टाफ में लोग आ रहे हैं, वहाँ भी हुकूमतें चेंज हो रही हैं, बोर्ड में लोग चेंज हो रहे हैं, लेकिन क्रिकेटिंग पॉलिसीज़ चेंज नहीं हो रही हैं. जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब. राशिद खान अगर अच्छा है तो अब राशिद खान को कप्तानी दे दी, उससे पहले मोहम्मद नबी कप्तानी कर रहे थे. जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो लेकर आए हैं. लेकिन हमारे यहाँ जब टॉप पे चेंज आती है तो आप देखें नीचे से सारा सिस्टम डिरेल हो जाता है. एक थोड़ी सी बात पाकिस्तान क्रिकेट रिलेटेड भी करता जाऊं कि कल पाकिस्तान ने मोहसिन नकवी साहब ने एक नया रोड मैप दिया फर्स्ट क्लास क्रिकेट का. मैं तकरीबन मुझे 3 दहाइयों से ज़्यादा क्रिकेट कवर करते हो गई. मैंने पता नहीं कितने चेयरमैन्स की इस तरह की प्रेस रिलीज देखी कि जी अब हम पाकिस्तान क्रिकेट को एक नए ट्रैक की तरफ लेके जाएंगे. अल्लाह करे. मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन जो पॉलिसीज़ अनाउंस की हैं अगर उन पे अमल हो जाए तो फिर तो ठीक है. अदरवाइज़ माजी में भी कई बार हमने देखा कि आपने मशरूत कर दिया कि जी आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे तो पाकिस्तान टीम में आएंगे, लेकिन जब वो लाडले पाकिस्तान टीम में आके 2 सेंचुरियाँ बनाते हैं ना, फिर वो किसी के काबू में नहीं रहते. और यही चीज़ है कि जैसे मैंने पहले बोला है आप लोगों ने सबसे कि देखें नकवी साहब, प्लीज़ मेक श्योर कि ये लड़के ना क्रिकेट बोर्ड चलाएं. आपने क्रिकेट बोर्ड चलाना है. चले, यू शुड बी द बॉस.
अच्छा चलिए ठीक है, हम लोग का मैच की बात वापस करेंगे, ऑफ कोर्स साथ साथ पाकिस्तान की भी बातें करेंगे एंड अफगानिस्तान के मैच पे इमरान में आपका भी देखो फातिमा, इसकी हाँ। बेसिक वजह हम ये जब बातें कर रहे हैं कि हमारा दिल, मतलब हम कैसे एक्सेप्ट कर लें कि हम यार अमेरिका से हार गए, हम कैसे एक्सेप्ट कर लें कि 120 रन हम नहीं कर सके, कैसे एक्सेप्ट करें, नहीं एक्सेप्ट हो रहा ना। तो हमारा दिल दुख रहा है कि हमारा पड़ोसी जो हमारे साथ हमसे क्रिकेट सीखी वो आज सेमीफाइनल। ठीक है, मतलब स्कोर कार्ड भी देख रहे हैं मैच का एंड इमरान आई थिंक अब हम मुझे चांस मिल गया आपसे बात करने का। बिल्कुल इसी बात को थोड़ा मैं भी ऐड ऑन करता जाऊँ। जैसे कि हम थ्रू आउट शुरू प्रोग्राम में ये चीज़ बिल्कुल डिस्कस कर रहे थे कि अफगानिस्तान स्पेशली उनकी बॉलिंग और फिर उनकी बैटिंग में जो एक डिफरेंट नज़र आया है वो उनका माइंड सेट, क्योंकि आपने अगर कल का मैच देखा और जिस टाइप की बांग्लादेश ने बॉलिंग की, उनके बॉलर्स ने आउट क्लास, मैं कहता हूँ क्या बोले, लेकिन उसके अगेंस्ट जो उनके अफगानी बैटर ने ओ माय गॉड क्या सरवाइव किया और डिटरमेंट लग रहे थे, पता चल रहा था कि कुछ करना है उनको, पिच का आइडिया, उनको हर चीज़, क्योंकि यहाँ ऐसे सिचुएशन पे मैंने बहुत सारे ऐसे बैटर देखे इंक्लूडिंग माई सेल्फ एज ऑल्सो, क्योंकि ऐसी पिचेस में आप कहीं ना ऑल फॉल्ट चलाते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ, बड़ी पेशेंस के साथ क्रिकेट खेली। फिर उसके बाद उनके पास उनकी बॉलिंग चेक कर ले, उनकी फील्डिंग चेक कर ले, तो ही डिजर्व, क्योंकि ये हम शुरू से ही सारे बात करते आ रहे हैं कि अफगानिस्तान जो इस साल इस वर्ल्ड कप में खेलते नजर आ रही है, आई थिंक मेरे ख्याल में ये बहुत नहीं बहुत बड़े अपसेट करेगी, बड़ी टीमों को टफ टाइम देगी। और आपके सामने ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया, बाकी टीमों को उन्होंने आगे बांग्लादेश कल का मैच देख ले, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि, क्योंकि मैं मैच लाइव देख रहा था उस टाइम पे सुबह के टाइम, और जो बांग्लादेश की बॉलिंग को क्रेडिट मैं जरूर दूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस लेंथ के साथ बॉलिंग की, लेकिन एंड ऑफ द डे इब्राहिम और गुरबाज ने जो बैटिंग की है, जो उन्होंने पेशन अपना शो करवाया है, ऑफ कोर्स उनके ट्रॉट जो उनके कोच है, हेड कोच है, उनको इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। और ये चीज़ें जिसको जैसे भाई ने कहा है कि ये हमारे ही ज़मीन पे ये सब बच्चे आके अंडर 19 टाइप, ये सब पेशावर, हम बैंकों के कैंप लगे होते थे तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते थे, एज ए प्रैक्टिस कर रहे होते थे, और नो डाउट उन्होंने वो मेहनत की, उन्होंने वो स्किल सीखे, उनके अंदर वो एक एग्रेशन था, आज उन्होंने अप्लाई किया। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ही इज डिजर्व। और अब बहुत सारी ऐसी टीमें, आप कभी भी इस टूर्नामेंट में मैंने एक चीज़ देखी है, आप T20 ऐसी क्रिकेट है, आप किसी भी बड़ी टीम का कोई प्रेशर नहीं है। आप मैं ये शुरू में थ्रू आउट शो में बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप जब बड़े प्लेयरों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, लीग्स इतनी हो गई हैं, और अफगानिस्तान का देख लें और अदर प्लेयर्स, सो सॉरी इमरान, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा है, मैंने क्विक न्यूज़ एक ब्रेक लेनी है छोटी सी, और फिर हम लोग वापस आते हैं डाउन करेंगे। व्हाट्स रॉन्ग विद देम, 25 years of playing cricket and this is a kind of cricket they're playing, इस पर हम बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई मीन हम लोग अफगानिस्तान की तो बात करें एंड हाउ वेल दे परफॉर्म्ड इन दिस वर्ल्ड कप, मगर साथ साथ बांग्लादेश की भी बात करनी चाहिए। इमरान, आपसे आप शुरू करते हैं कि मतलब बांग्लादेश बहुत मीडियोकर टीम लग रही थी, इतने सालों से वो लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, बट वो मज़ा नहीं आ रहा है, एंड दिस इज समथिंग बांग्लादेश क्रिकेट शुड टेक सीरियसली। हाँ बिल्कुल फातिमा, अगर आप बांग्लादेश की टीम अगर अराउंड कोई जब कोई मैं खेल रहा हूँ 2000 से, और मेरा ख्याल है कि उनकी टीम में कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट मैंने कभी भी नहीं, क्योंकि अराउंड कोई पिछले 2-3 साल से कह लें कि अगर मैं इस टीम की बात करूँ तो मच बेटर, कोई इतना कोई ज़्यादा नहीं, एक लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट आप कह सकते हैं, जिसमें आप बॉलर्स का कह सकते हैं, बैटर ऐसा कोई सच ऐसा है नहीं कि लाके जिस तरह आप आते ही ऊपर से बड़ा एक एक्स्ट्रा लाके तमीम होता था उनका, तमीम की बात करूँ या एक दो उनके प्लेयर्स की बात करूँ तो कुछ बेटर हुई थी टीम इनकी, लेकिन इनका ओवरऑल अगर उठा के हिस्ट्री देख ले तो बांग्लादेश में कभी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसा कोई बैटर या ऐसा कोई बॉलर को 100-150 की पेस पे, या कोई ऐसा मिस्ट्री स्पिनर्स आप कह लें, या कोई जैसा कोई स्पिनर्स भी की भी बात करूँ, तो ओवरऑल आई थिंक मेरे ख्याल में बांग्लादेश उसी सिनेरियो में वहीं पे है, कोई इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कभी भी, अगर मैं टेस्ट टीम की अगर बात करूँ या वनडे की बात करूँ या T20 की बात करूँ, तो ओवरऑल वो एक ही जगह पे कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप कह नहीं सकते कि इस टीम की, और डेफिनेटली इतने अरसे से टेस्ट नेशन टीम है और ऐसे इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। लाइक जरा अगर अफगानिस्तान की टीम की करे बात, तो अफगानिस्तान की डे बाई डे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है, और इनकी आप बैटर बॉलर्स की अगर बात करें तो वो डिफरेंट सिचुएशन में नजर आते हैं आपको, और फील्डर कैसे है, और उनकी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो कह सकते हैं कि एक बहुत प्लस पॉइंट नज़र आ रहा है, जो कि एक फिटनेस पे बहुत ज़्यादा
वर्क नजर आ रहा है। और बांग्लादेश ओवरऑल मैंने बताया ना कि पिछले इतने अरसे से कोई उनके बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा आप कह नहीं सकते। लाइक अफगानिस्तान के टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो हम बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है कि जो कि इस टूर्नामेंट में आपको डिफरेंट नजर आएगी। इवन के मैं सब लोगों ने ये बातें की थी, क्यों? प्लस उनकी बॉलिंग की वजह से। फिर उन्होंने जो बैटर में परफॉर्म किया तो वो तो खैर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। तो आई थिंक मेरे ख्याल में बांग्लादेश को भी इसलिए लाइक पाकिस्तान की तरह कुछ सीरियस चीज़ों पे डिस्कशन पे होनी चाहिए और कुछ डिसीजन लेने चाहिए। फातिमा, अगर आपकी इजाज़त तो मैं इस पर थोड़ा बात करूं। जी बिल्कुल। देखें, बांग्लादेश का जो मसला है ना, बांग्लादेश का मसला सियासी मसला है कि वहाँ उनका जो क्रिकेट बोर्ड है वो पॉलिटिसाइज बहुत है। अभी जिस तरह शकीबुल हसन उनके कैप्टन हैं, वो रिसेंटली इलेक्शन जीते हैं हसीना वाजिद की पार्टी से। वो क्रिकेट बोर्ड में भी वही लोग हैं। हथुरो सिंह शायद तीसरी बार बांग्लादेश के हेड कोच बने। अभी जो अमेरिका के वर्ल्ड कप में कोच थे स्टीवर्ट लॉ, वो भी बांग्लादेश के हेड कोच रहे हैं। तो बांग्लादेश में मसाइल ये हैं कि तमीम इकबाल के मसाइल रहे, तमीम इकबाल को फोर्स रिटायरमेंट करवा दी। तो वहाँ डिसिप्लिन के भी इश्यूज़ हैं। अब जैसे मुशफिकुर रहीम मुसलसल कर दिया कि मैं हज पे जाना चाहता हूँ, मैं नहीं खेलूँगा, ठीक है, वो उनका एक वो मजहबी मसला था। लेकिन उनके यहाँ डिसिप्लिन के बड़े सीरियस मसाइल हैं। जो उनके यहाँ सियासी अमल दखल है ना, उसकी वजह से उनकी क्रिकेट बहुत सफ़र कर रही है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊं। अभी जब 50 ओवर के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कलकत्ता में हराया बांग्लादेश को, तो शायद ये लिटन दास ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। तो एक बांग्लादेश के सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि भाई आप तो पाकिस्तान से आज हार गए, तो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए तो क्वालिफाई नहीं करेंगे, पाकिस्तान जाना तो मुश्किल नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा भाई याद रखिएगा, अगर हम पाकिस्तान नहीं गए तो जा आप भी नहीं सकेंगे। मतलब अगर टीम ही हार गई तो फिर जर्नलिस्ट कहाँ जाएंगे? तो मसला ये कि वो अपनी क्रिकेट पे फोकस नहीं है। उनके जो साइड पे जो मसाइल हैं उसकी वजह से उनकी क्रिकेट बुरी तरह से सफ़र कर रही है। अच्छा, मैं भी कुछ कह देता हूँ। मुझे जो ये फील होता है, अहमद शहजाद ने बड़ा अच्छी तरह ब्रीफ किया था एक दफ़ा, बड़े अच्छा उसने एक्सप्लेन किया था अबाउट द बांग्लादेश। वो लीग खेलने जाता है, तो जब हम प्रोग्राम शुरू किया था, आई डोंट नो यू वर हियर या दानिश था। हाँ, तो उसने पूरा एक्सप्लेन किया था कि बांग्लादेश के अंदर ये लड़कों की आपस की लड़ाई रहती है, झगड़ा रहता है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहूँ कि आईसीसी को एक चीज़ पे नज़र रखनी, और वो ये कि जो भी लड़का क्रिकेटर, मैं किसी का नाम नहीं, जो किसी बैटिंग कंपनी के साथ अटैच हो जाए एज ए एम्बेसडर, एज ए ब्रांड एम्बेसडर, या उसका डायरेक्टर बन जाए। बांग्लादेश का एक खिलाड़ी, नाम मैं नहीं ले रहा, वो एक बैटिंग कंपनी का, जो कि बहुत बड़ी एक गैम्बलिंग कंपनी थी, उसका डायरेक्टर था। और मैंने खुद ये सारा इंटरनेट पे पढ़ा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उसको कहा भाईजान आप उससे रिज़ाइन करें वरना आपको हम नहीं ले जा रहे। ये चीज़ आईसीसी को प्लीज़ देखे, अगर वो हमारी बात सुनते हो, कहीं से उनको पहुँचे कि भाई अगर कोई लड़का किसी बैटिंग कंपनी के साथ अटैच हो जाए देन ही शुड नॉट प्ले क्रिकेट। फिर डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि कुछ करते हैं, बट यू नो डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं कि वो एक कंपनी के साथ है और उस कंपनी का मकसद क्या है। तो वो चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। तो यही वो बाकी तो भट्टी साहब ने बता दिया कि वहाँ सियासत बहुत है, तो हम भी ये चाहेंगे कि हमारी टीम की जो सियासत है उसको पकड़ लिया जाए, वरना हमारा भी हाल वो होगा। कल मैच की एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आज जो मैच हुआ है, क्या ये पिच T20 के काबिल थी? ये तो आईसीसी को देखना है ना, इतनी बुरी पिच। वो जो पहला लड़का आउट हुआ है लेग बिफोर, वो गेंद यहाँ से पड़ के इस तरह करके अंदर आया, इतना स्विंग, और मतलब है कि मैं तो हैरान था। एक 1.5 फीट ब्रेक हो रहा है। तो ये पिच आई डोंट थिंक सो कि एक वर्ल्ड कप के इतने मतलब है कि सेंसिटिव किस्म के मैच के लिए ये फिट थी। और अगर ये पिच पाकिस्तान में बनी हुई होती तो आईसीसी क्या करता, भट्टी साहब बताएंगे आप। अच्छा चले, अब सेमीफाइनल्स की थोड़ी अब बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी अब आने वाला है। आई थिंक वी वेरी एक्साइटेड फॉर द मैच। अब अफगानिस्तान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ किस तरह जीतना है, इफ दे वांट टू गो टू द फाइनल, मेक इट फाइनल, वो ये मैच अब किस तरह देख रहे हैं सब। सो लेट्स हैव एन ओपन डिस्कशन अबाउट बोथ द सेमीफाइनल्स। तो सबसे पहले भट्टी साहब आप थोड़ा सा इंटेक दे दें। अफगानिस्तान की टीम, जैसा सिक्कू भाई कह रहे थे ना, वो अपने कंफर्ट जोन में अगर उनको इस तरह की पिचेस मिल जाएं तो फिर तो वो अनप्लेएबल हैं। देखिए उन्होंने छोटे से स्कोर पर बांग्लादेश को 6-7 रन से हरा दिया। हाँ, अगर अच्छी पिच मिल जाएगी फिर मेरा ख्याल साउथ अफ्रीका को पकड़ना उनके लिए ये अच्छा बहुत पॉइंट मुश्किल होगा। भट्टी साहब का बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा
का मैच जो है मेरा ख्याल में वो सेमीफाइनल कांटे का होगा। हाँ That is वो going to be- मैच कांटे का होगा। फिर जो उस दिन एडवांटेज ले जाएगा। अब ऑस्ट्रेलियन टीम जिस तरह के कैचेस ड्रॉप कर रही है और जिस तरह के, अब देखें ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर डेविड वार्नर मुसलसल फेल हो रहा था, आज उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। हमारे यहाँ ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं है। अरे हमारे यहाँ कह रहे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बढ़ाओ। यार, मतलब अच्छा, कमाल। अच्छा। दूसरी वो जो अभी भट्टी साहब ये कह रहे हैं, देखें इंडिया को जो एडवांटेज होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अब उनकी टीम सिलेक्शन पहले दिन जब उनकी टीम अनाउंस हुई थी, मैंने यहाँ लिख कर लाया था और आप लोगों से बात करके कहा था कि इंडिया ने अपने टीम में 4 स्पिनर रखे हैं बिकॉज ऑफ द वेस्ट इंडीज। Yeah, of course. They मैंने were कहा very- था, अगर आपको याद हो। Yes. देखिए उन्होंने कितनी चालाकी से कितनी अच्छी सिलेक्शन की है। हमारे सेलेक्टर यूसुफ साहब, रजाक भाई और वहाब असद रियाज शफीक। और पता नहीं कौन, असद शफीक तो छोड़ दो, अभी तो बेचारा चूजा है, वो क्या बोलता होगा। तो ये लोगों ने क्या किया? क्या किया उन्होंने? क्या उनको अक्ल नहीं थी? क्या उन्होंने कभी वेस्ट इंडीज में लेकिन टीम सिकंदर भाई, आप एक चीज नोट करें, अपनी ईमानदारी से बताएं कि आप 4 स्पिनर्स की बात करें, उसमें ऑलराउंडर कितने हैं? आप वो भी एक चीज याद करें ना। अक्षर पटेल की लगा ले, जडेजा की लगा ले, वो ऑलराउंडर में, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, उनके पास तो लाइन ऐसी है। क्या बात कर रहे हैं यार, देखें कम ऑन इमरान नजीर, क्या आपको नहीं पता हमारे पास भी ऑलराउंडर है शादाब? लेकिन इमरान नजीर जो डिफरेंस डाल रही है इंडिया की टीम, वो अपनी फील्डिंग से डाल रही है। अब क्या कैचेस ले रहे हैं, कैचेस आप उनके देखें। बड़ी साहब, उनके प्लेयर जो है बहुत ये- अच्छे, ये- आप कॉन्फिडेंस तो एक बेसिक है। अगर बड़ी साहब ये चीजें अगर डिस्कस करने पे आए तो ये तो बेसिक है यार। आप इतनी क्रिकेट खेलने के बाद ये चीजें बतानी पड़ेगी, फील्डिंग कैसे करनी है, सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, आपने कौन सी जगह पे क्या शॉट मारना है और कौन सी जगह पे कैसे क्रिकेट खेलनी है। ये तो यार बेसिक है यार। ये तो मेरे जैसा अनाड़ी क्रिकेटर भी आप समझ गया है। मैं एक और चीज जो है, अब नहीं, कह दो जी। तुम कह दो। नहीं, आज ये अनाड़ी अपने आप को इसलिए कह रहे हैं कि अहमद शहजाद नहीं है। इसको मैंने कब बोला अनाड़ी? नहीं बड़ी साहब देखिए, इमरान। नहीं मैं कह रहा हूँ, देखिए एंड ऑफ द डे बड़ी साहब, मैं अनाड़ी इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उस दौर में ऐसी क्रिकेट खेली जब लोग ये चीजें नहीं देखना चाहते थे। बड़े हमारे कोच, हमारे कप्तान और डांटते थे और उस डांट का असर होता था और उनके डर से हम लोग डे बाय डे बेटर क्रिकेट खेलते थे। तो कहने का मकसद है कि यार ये चीजें वो सीखने वाली है, ये जो आपने अर्ली सीख के आनी है। यहाँ तो आपने 1 की जगह 10 पे लेके जाना है ग्राफ अपना, 10 की जगह 100 पे लेके जाना है, ना कि आप डे बाय डे आप नीचे आए। क्योंकि यहाँ आप फील्डिंग की बात करें, फील्डिंग आप देखें ना, हमारी उतनी फिटनेस ही नहीं है बेटी साहब। देखो मैं अगर फील्डर की बात करूं तो मुझे मैं अब एथलीट आदमी था और मैं फील्डिंग में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, और मुझे पता है फील्डिंग के कितने स्ट्रॉन्ग स्किल्स होते हैं और वो नजर नहीं आते। तो ये तो बड़ी सा बेसिक चीजें हैं और जिन्होंने की अच्छा, है इमरान, वो आज आपके देख ले सामने। और इमरान, हमें पता है, जी। आई एग्री विथ यू कि आप बहुत ज़बरदस्त फील्डर थे। मैं एक और मौजू पे बात करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने इंडिया की बैटिंग देखी हो जब रोहित शर्मा है, तो उस बैटिंग में अगर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुमने गौर से देखा हो कि डेटा एक्सपर्ट फेल हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिकेट सिचुएशनल होती है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, Yes. सबको पता था कि रोहित शर्मा टांग पे मजबूत है और ये वाले शॉट्स बहुत मारता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या प्लान किया था, उनके डेटा एक्सपर्ट ने, कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्करे मारेंगे, बाहर वाइड। अगर आप देखें सारी गेंद एक्स्ट्रा कवर मारे, राइट, तो उसने वहां से मारना शुरू कर दिया और फिर एक्स्ट्रा कवर में भी छक्का मारा और उसने आउटसाइड द ऑफ स्टंप 5वें स्टंप से लेकर उसने जो है ना लॉन्ग ऑन और मिड विकेट मारा। Changed his game according to Right. situation. बट साहब सिकू भाई आप कमेंट्री कर रहे थे लाहौर मैच था, एक इंटरव्यू में अब्दुल रहमान ने और मेरा इंटरव्यू है तो उसने कहा था कि इमरान नजीर को पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा जी स्पिनर लगा दे। अगले मैच में स्पिनर्स लगाए और स्पिनर्स को भी मैंने मारा। तो ये आपका सिचुएशन आपने किस तरह देखे, लीडिंग अ फ्रंट, आपको क्रिकेट की गेम के साथ खेलना है। आप बॉलर की सैकी के साथ खेले ना कि आप कि यार मैं लेग स्टंप से वीक हूँ, लेग स्टंप पे बॉलिंग करते हो। नहीं यार भाई, आपको चारों तरफ, मैंने प्रोग्राम में भी कहा है कि भाई सबको हमारा फ्लो इधर है, मिड विकेट। आपको अच्छा कवर नहीं मारनी आती, आपको कट नहीं तो मारनी इमरान, आती। मैं जो कहना चाह रहा था, रन्स मिलने हैं। जो मैं कहना चाह रहा था कि उन्होंने जो अटैक किया अपने डेटा के हिसाब से कि उसको आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्करें कराएं या उसने वहीं से मार दिया। सिचुएशन ही बदल मगर गई, रोहित शर्मा ये भी तो कह रहे थे अपने सिचुएशन ही बदल उन्होंने गई। अक्सर cover 50 मारी है, उनके अच्छा, 52 बिल्कुल। रन थे, उसमें से 50 तो रोहित शर्मा के थे।
मतलब 50 इतना वो रोहित शर्मा तेजी के थे। साथ तो गेम तो बदल गया। तो उस वक्त जो है सारा डेटा एक्सपर्ट जो कहते हैं ना फारिग हो गया था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो उस क्रिकेट वक्त है सिद्धू भाई, देखिए, वो सिचुएशनल गेम है। उनका माइंड क्या था, ऐसे कैप्टन उसका माइंड था कि बारिश होगी, मैं रन रेट अगर मेरी फॉर्म लगी कि मैं इसको लंबा से लंबा कैच के लेके जाऊं, बिकॉज अगर बारिश होती है तो डक विल पे हम लोगों को एवरेज अच्छी हो। तो ये चीजें अब हर आदमी को पता है। अगर आप जब तक ग्राउंड में अप्लाई नहीं करेंगी तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे हाल में आप बड़े प्लेयर या बड़े आप लीडर या बड़े आप वो कहते हैं ना एज ए क्रिकेटर बन सकते हैं। तो आई डोंट मैं थिंक एक सो, और मेरा नहीं ख्याल। इमरान हम बहुत बेसिक चीजें भी इंडिया को एक और मशवरा देना चाहता हूँ। मैंने इंडियन टीवी के साथ जब प्रोग्राम किया था तो मैंने उनको ये कहा था, भाईजान आप लोग होली को ओपन ना कराओ। उस वक्त मैंने कहा था शुरू में कि But ये some are they going with this, उसको थोड़ा टाइम दो। वो इतना बड़ा प्लेयर है कि अगर वो ड्रेसिंग रूम में बैठ के 2 ओवर 3 ओवर देख ले कि क्या हो रहा है तो उसके लिए बेहतर है। आपने उसे ओपन करा दी, बेहतर है, कंप्लीट बिल्कुल। फेलियर हो गया है। That's true. तो अभी भी वक्त है। But Siku, you know what I really एंड liked? ऑफ द डे सिक्कू भाई, आप एक चीज नोट करें, कोहली के फ्लॉप होने के बावजूद भी आपको उनकी टीम में कोई भी ऐसा लड़का कोई भी नजर नहीं आएगा कि जो परफॉर्म नहीं कर रहा। वो एक दूसरे का क्या ये टीम कॉम्बिनेशन है, ये टीम जेल होती है, और कोहली जो कि आप इमरान एक नजीर दूसरे का सिफर जब पर आप आउट होने backup के बनते हैं। बावजूद कोहली ड्रेसिंग रूम में अपने प्लेयर्स को बकअप कर रहा होता है और अपनी क्रिकेट Backup कर एंजॉय रहा है, कर रहा बिल्कुल। होता है। हमारे यहाँ अगर एक प्लेयर 0 पे आउट होकर ड्रेसिंग रूम में बैठ गया, अब आप उस पर जब कैमरा जाएगा लगेगा कि पता नहीं वो सब कुछ उसका लुट गया है, वो बिल्कुल 50-60 अलग रन तरह बैठा करके होता है। आया। नहीं डेटा जी, बहुत बिल्कुल, है। बिल्कुल। अच्छा, you know, डेटा बहुत है। बट सिक्को जब आप बात कर रहे थे बस सिचुएशन रोहित शर्मा जब आए थे, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे थे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, उन्होंने बोला जब मैं अंदर आया मैंने ब्रीज देखी कि बहुत स्ट्रॉन्ग विंड थी एंड ऑस्ट्रेलिया दे चेंज देयर बॉलिंग प्लान। फिर मैंने उसके यू नो दे स्टार्टेड बॉल अक्रॉस द ब्रीज। वो इधर मार रहे थे ना, ऑफ तो स्टंप फिर के बाहर। मतलब मैंने ऑफ साइड भी फिर खोल दिया। नहीं नहीं, उसने ज्यादा यहाँ से लपेटे हैं हाँ। सारे, और जो आउट हुआ है वो बिल्कुल बीच की गेंद पे हुआ है। तो आप सिचुएशन के जो ये डेटा एक्सपर्ट्स है ना, मैं तो चैलेंज करता हूँ उनको, ये डेटा वेटा से क्रिकेट नहीं खेली जाती। वो थोड़ी देर के लिए सही आप बता दें नहीं। कि ये इमरान नजीर का ये लेग साइड वीक है या इसका ऑफ साइड, उसके बाद सिचुएशन। 5 टूर्नामेंट कंटिन्यू हम लोग सियालकोट से डेटाबेस था, इमरान नजीर खुद ही डेटा था, शोएब मलिक मिडिल ऑर्डर में खुद ही डेटा था। तो ये चीजें तो वाकई आज पता चलता है ये डेटा। अच्छा, एक और सवाल है सबके लिए, एक और सवाल है। मुझे ये बताएं कि मेरी एक आज मैं बैठा देख रहा था कि अफगानिस्तान की टीम में ज़्यादातर 40 साल का लड़का भी है, नबी 30 साल 35 साल। क्या अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? क्या और उनको लड़के मिलेंगे? अभी जो लड़के हैं जो कि टॉप परफॉर्मर्स हैं वो मुख्तलिफ लीगों में खेल रहे हैं। अब मुझे मुजीब नज़र नहीं आया ना, तो जब ये लड़के हट जाएंगे, अच्छा जब ये भट्टी साहब लड़के हट जाएंगे तो क्या नई लॉट है उनके पास? ये एक सवाल है मेरा। देखिए वहाँ क्रिकेट तो होती है, लेकिन उन्होंने अब बहुत सारे यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान का जो मसला है ना, अफ़गानिस्तान सिर्फ T20 फॉर्मेट में ही थ्रेट है। टेस्ट मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है, वनडे में थोड़ी सी बेहतर है, एक आध अपसेट कर देते हैं, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में उनके पास प्लेयर नहीं है। यानी कि वो हारिस रऊफ है। नहीं, अच्छा दूसरी बात ये कि डोंट यू थिंक दैट T20 लेट्स नॉट डू दैट। हारिस रऊफ कहते हैं वो 4 ओवर का प्लेयर है, वो कहते हैं 4 ओवर से मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। ओके, मैं आपके सवाल का एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं। एक्चुअली 1-2 अकेडमीज वहाँ बन रही हैं और उनकी ऑफर मेरे पास भी आई है, और एक चीज इससे हटके भी उनकी क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट है, वो लोगों को इस चीज का शौर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे मेरी 1-2 जगह बात हुई है अकेडमीज की। और प्लस अगर आप इनकी अभी जो क्रिकेट इन्होंने जो खेलनी शुरू T20 में अच्छे बॉल का अगर लेफ्ट कर रहे हैं तो इस मीन के ये वनडे टेस्ट क्रिकेट में भी आने वाले टाइम पे डेंजरस होंगे। डेफिनेटली टाइम जरूर लगेगा। एंड डोंट यू थिंक इमरान, जब अगर ये लोग सेमीफाइनल पे भी पहुंच गए हैं और थोड़ा वर्ल्ड कप में इतने आगे पहुंचे, ये भी बड़ा इंस्पायर करेंगे कंट्री में, वो इंस्पायर करेगा बच्चों को, आने वाले को, रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट थैंक यू सो मच। मैच से खेल के एक्सपीरियंस खेलना, राशिद की जो एक्सपीरियंस है या नबी का है या दूसरे लड़कों का, वो अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट खेलने से आया है। Absolutely, and we've seen remarkable improvement उनकी तरफ से। बहुत बड़े जबरदस्त। फिनेस हमेशा से वो खतरनाक रहे। अच्छा, anyway, अब हम लोग बाकी सेमीफाइनल्स के नेक्स्ट शो, एंड यू नो वी आर एक्साइटेड हु विल प्ले द वर्ल्ड कप फाइनल। कुछ दिनों में बस हमें भी पता चल जाएगा। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफिज़।